स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं विंध्य की अब तक की 4 बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही। बता दें कि जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव में रात्रि लगभग 2 बजे एक कच्चा मकान गिरा, जिससे एक व्यक्ति की दबने से हालत गंभीर हो गई है। वहीं परिजनों द्वारा हल्ला गुहार मचाने के बाद मौके पर पहुंचे सरपंच एवं ग्रामीण ने राहत बचाव करते हुए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ भेजा, लेकिन वृद्ध की हालत गंभीर होने के कारण वहां से सीधे उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। ग्राम पंचायत बड़ा गांव सरपंच ने बताया कि लगभग 70 वर्षीय वृद्ध रात्रि में अपने घर में सो रहे थे, तभी बारिश के चलते अचानक कच्चा मकान उनके ऊपर जा गिरा, जिसके बाद तत्काल उन्होंने हल्ला गुहार मचाया और ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिससे संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार चल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना के नारे के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पहले भव्य आरती और पूजा अर्चना की गई। रीवा के प्रसिद्ध अमहिया के राजा के दरबार में गणपति को विदाई देने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश उत्सव का आखिरी दिन होने की वजह से गणपति विसर्जन किया गया, जहां 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन हो गया। शहर में उत्साह और उमंग के साथ ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर झूमते नाचते हुए लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने प्रतिमा विसर्जन स्थल पर पहुंचे। प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए बीहड़ नदी में करहिया घाट में 2 स्थानों पर व्यवस्था की गई थी। इसी तरह बिछिया नदी के छतुरिहा घाट में किले के पास भी विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। इन स्थानों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात रहा। विसर्जन स्थलों में गोताखोर, नाव और तैराक भी तैनात रहे। दोनों घाटों में नगर निगम का अमला साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था के लिए भी तैनात किया गया था। निर्धारित स्थलों में ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। असुरक्षित स्थानों पर प्रतिमा विसर्जन में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए प्रशासन ने सावधानी बरती। जिले भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश पूजा की गई। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। बता दें कि नदी के पानी में गिरकर लापता हो गए युवक का शव 3 दिन बाद आज बुधवार पत्थर की एक चट्टान में फंसा मिला। पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को सतना नदी में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पानी में डूबे चिंटू कोरी निवासी भैंसा खाना का शव बुधवार की दोपहर तलाश लिया गया। उसका शव सतना नदी में सोनवर्षा घाट के पास पत्थर की एक चट्टान में फंसा पाया गया। उसके हाथ और शरीर के कई अंगों को जानवरों एवं जलीय जीव जंतुओं ने नोच खाया था। हालांकि चेहरा बचा हुआ था, लेकिन पानी में पड़े रहने के कारण चेहरा फूल चुका था। उसकी पहचान उसके वस्त्रों से हुई तथा हाथ के कड़े से की गई। बताया जाता है कि चिंटू इन दिनों एक बैटरी शॉप में काम करता था। वह रविवार को कुछ लोगों के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने मैहर रोड पर स्थित सतना नदी के रपटे पर गया था। विसर्जन के बाद कपड़े उतारकर वह पानी में नहाने के लिए उतरा, लेकिन बहाव तेज होने के कारण वह पानी में बह गया। उसके साथ रहे लोगों ने इसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने SDRF की टीम को बुलाकर सर्चिंग कराई, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बीच 3 दिन बाद बुधवार को जब नदी का जलस्तर घटा तो पत्थर की चट्टान पर शव फंसा देखा गया। सूचना मिलने पर TI कोतवाली शंखधर द्विवेदी, चिंटू के परिजन तथा मोहल्ले के कई लोग सोनवर्षा घाट पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल से आ रही है। बता दें कि जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के ईटा भट्टा में रहने वाले बात करते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल से आ रही। बता दें जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के ईटा भट्टा में रहने वाले राकेश दास पनिका का 3 दिन बाद शव मिला है। बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान हैं, इसलिए परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए हाईवे पर हंगामा किया। इस दौरान दुकान और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। राकेश ईटा भट्टा में काम करता था। राकेश का शव मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे मिला, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने ईंट भट्टा में कबाड़ का कारोबार करने वाले शिव नाम के व्यक्ति की कबाड़ की दुकान पर आग लगा दी। रास्ते में जा रहे एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। राकेश पनिका 14 सितंबर से घर से लापता था। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी गई थी। इस दौरान परिजन ने पुलिस के सामने कुछ युवकों पर राकेश के गायब होने में हाथ होने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब लाश मिली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन ने बताया कि 14 सितंबर की रात ईटा भट्टा के पास राकेश युवराज साहू, सूरज चौधरी, हेमलाल चौधरी, मुरली चौधरी, कृष्णा यादव और गुलाब चौधरी के साथ चाय पीने गया था।
देर रात सभी एक साथ थे और उसके बाद इन लोगों ने कहा सुनी भी हुई। इसके बाद सभी तो लौट आए। ईटा भट्टा स्थित एक कबाड़ दुकान के सामने सभी लोग रुक गए थे। राकेश के परिजन ने बताया कि चेतू लकी और युवराज साहू ने उसे मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा संदीप पाल नाम के एक युवक का भी नाम सामने आया है, जिसका विवाद कुछ दिन पहले राकेश से हुआ था। उसने भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आक्रोशित भीड़ ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की समझाइश पर लोगों ने चक्का जाम तो खत्म कर दिया, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस मामले में जाँच की बात भी कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।